हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं इरफान, आपका भैया इरफान। और आज से हम लोग फिर से स्टार्ट हो गए रियल नंबर। कल हम आपको बताए थे रियल नंबर में हम लोगों को क्या पढ़ना था। आज से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कल सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए थे कि रियल नंबर में हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना, क्या क्या चीज सिर्फ रिव्यू हो गया, ये हम कल आपको बता दिए थे। आज से हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर में पढ़ना है क्या। सबसे पहला टॉपिक जो है वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम पर अर्थमेटिक्स पढ़ना है। उससे पहले जो है पढ़ना है क्या, फैक्टराइजेशन। दोनों एक ही है, ठीक है। फैक्टराइजेशन क्या है और इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड, वही बताएगा। जब तक आपको फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं पता, आपको फंडामेंटल थ्योरम नहीं समझ में आएगा। यानी देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको हम प्राइम फैक्टराइजेशन समझाते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन होता है क्या, देखिए देखिए। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ध्यान से देखिए। किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो, किसी भी कंपोजिट नंबर को, अगर अब किसी भी कंपोजिट नंबर को क्या कर सकते हैं कि उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप लिख सकते हो। किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। उसी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ ध्यान से देखिए। कोई एक नंबर ले लेते हैं अपने मन से ही, कोई नंबर है, जैसे मान के चलते हैं 84 ले लेते हैं। 84 को अगर डिवाइड कीजिएगा तो देख रहे हैं यहाँ कितना हो जाएगा, 4 2 42 21 और देखिए 3 7 21। तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो 84 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। देख रहे हैं किसी भी नंबर, ये कंपोजिट नंबर था, इस कंपोजिट नंबर को हम किसके फॉर्म में लिख दिए, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख दिए। इसी को क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। उसी तरीके से एक और है, ये इस नंबर को अगर आप देखिएगा 5005 को देखिएगा, ये हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ना। लेकिन अगर रियल नंबर में प्राइम फैक्टराइजेशन पूछ रहा, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए बोला, तो ये एकदम वीवीआई ही मान के चलिए। एनसीईआरटी का सबसे जो वीवीआई क्वेश्चन है वो ये है, प्राइम फैक्टर वाले, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो इसको क्या करते हैं, 5 से लगाएंगे। ये देख रहे हैं 1001 आएगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए, है ना। वो क्लास 5 6 से पढ़ते आ रहे हैं। डिविजिबिलिटी रूल होता है क्या, 2 से कब लगेगा, 3 से कब लगेगा, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये 2 से तो लगेगा नहीं, 5 से, मतलब पहले तो 5 से लगा दिए, 2 3 से तो लगेगा नहीं, किससे लगेगा, 5 से तो लगेगा नहीं। 7 से देखते हैं, देखिए तो 7 1 7 बचेगा, 3 7 4 28, 7 3 21। अब तो ये 7 से भी नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा, 11 से लगेगा। ये 13 टाइम में लगा, देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपको क्या हो जाएगा, 5005 जो है वो आपको लिखाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। इसको अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है कि प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। इसी को हम क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा फंडामेंटल थ्योरम होता है क्या। देखिए फंडामेंटल थ्योरम को हम क्या लिखे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जितना भी सारे के सारे क्या है, कंपोजिट नंबर को आप किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, प्राइम नंबर के फॉर्म में आपको उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। इससे यूनिक एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर। जो फैक्टर जो होगा उससे क्या होगा, ये यूनिक होगा। यही ना बोलना चाह रहा, जो फैक्टर होगा उससे क्या होगा कि इसका जो ऑर्डर, मतलब देख रहे हैं कि यहां ध्यान से देखिएगा, ये जो प्राइम नंबर है इससे यूनिक है कि नहीं है। ये 2 जो होगा वो 3 से यूनिक होगा, कोई मेल ही नहीं है। 2 और 3 में कोई मेल ही नहीं है। उसी तरीके से 3 और 7 में कोई मेल ही नहीं, सब एक दूसरे से यूनिक है, सब अलग अलग आ रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी एवरी कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर है सबको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हो। और जो भी प्राइम नंबर होगा, जो भी उसका फैक्टराइजेशन करने का जितना भी ऑर्डर पे आएगा नंबर से, वो सब एक दूसरे से यूनिक होगा, सब अलग होगा। उसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करते हैं। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहां से देखिए तो 7 क्या ले लेते हैं, 7 हाँ 720 ले लेते हैं, 720 ले लेते हैं। देखिए इसको कैसे लिख सकते हो, 2 से डिवाइड कीजिए तो ये आएगा 600 360, 0 6 दूना 12, 3 दूना 6 160। ये कितना आएगा, ये 360 है तो 180 आएगा, ठीक है। 180, ये 90 आएगा, ठीक है। ये 45 आएगा, ये 3 से 15 आएगा, ये फिर से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, है ना। 36 दूना 72, 18 दूना 36, 90 9 दूना 18, है ना। 45 दूना 90, 15 या 45, 3 5 15, ठीक है। तो 720 को आप क्या लिख सकते हो, 720 लिखाएगा 2 पे पावर 1 2 3 4, 1 2 3 4,
2 पे पावर 4, 3 पे पावर 2, है ना, 5 पे पावर 1। देख रहे सब का सब नंबर एक दूसरे से, ये सब का कहाँ गया जी, 3 है ना, नहीं तो सब तो एक हो जाएगा। ये सब का सब नंबर एक दूसरे से यूनिक है कि नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोले। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोले। इसी को हम लोग बोले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ में आया? ये इस तरह का क्वेश्चन आपको जितना भी देगा आप आराम से बना लीजिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है क्या, समझ में आया क्या? चलिए अब इसी में एक और चीज आता है, जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो उसी में एक और चीज पढ़ते हैं कि फैक्टर ट्री होता है क्या। ध्यान से देखिएगा, फैक्टर ट्री के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ मिटाते हैं, ये वाले का इसका फैक्टर ट्री निकालते हैं। ये ध्यान से देखिए तो आपको क्या लिखना बोल रहा है, देखो तो 5005 है ना, सबसे ऊपर है 5005, उसके बाद कौन सा आया 1001 है, उसके बाद कौन सा आया है देखिए तो देखते चलिए 143 आया है ना, सबसे लास्ट में बचा 13। तो इसको तो लिखना ही नहीं, इसको लिखना है नहीं, कंपोजिट नंबर सब जो आपको दिखते चला गया उसको इस तरह से लिखते चलना है। तो ये देखिए तो ये 143 किससे आया, 11 और 13 को आपस में मल्टीप्लाई किए है ना, 11 और 13 को, तो ये कितना निकल गया, ये इन दोनों के प्रोडक्ट है ना, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है ये इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये आया देखिए तो इनको 143 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 7। 143 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। अब इसको हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये आ जाएगा, तो देख रहे हैं 5 आ गया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या हो गया, फैक्टर ट्री हो गया। इसको क्या बोलते हैं, बोल रहे फैक्टर ट्री बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ट्री। आगे समझ में, समझे कि नहीं समझे, देख रहे हैं फैक्टर ट्री है ना, ट्री ट्री फैमिली ट्री नहीं समझ लेना, फैक्टर ट्री, ट्री बना दिए तो इसी को क्या बोले, फैक्टर ट्री बोले। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका फैक्टर ट्री निकालते हैं। फैक्टर ट्री कहां से लेके चलना, याद है ना, कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए, लास्ट का जो बचेगा वो प्राइम नंबर होगा, तभी तो ध्यान से देखते चलिए। चलिए एक और कोई नंबर बताइए, हम ऐसा करते हैं 100 नहीं 84 ही ले लेते हैं, ठीक है। 84 को देखिए फैक्टर ट्री निकालने के लिए आपको क्या करें, साइड में आप अपना प्राइम फैक्टराइज कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 42, 21, ये 3 से बन जाए 21। आपको कितना लिखना है, 84, उससे बना कौन था 42, इससे क्या आया था 21, है ना। उसके बाद 7 तो आपका क्या हो गया, 7 आपका हो गया का ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर हम उसको इसमें नहीं लिखते, उसको ट्री का क्या ब्रांच बना देते हैं ना, ट्री का क्या बनाते थे, ब्रांच बना देते, फैलाओ फैलाओ, है ना। तो देखिए तो ये कितना 21 किससे किससे प्रोडक्ट है, 21 जो है किसका प्रोडक्ट है, 7 और 3 का प्रोडक्ट है, तो इधर लिख दीजिए 7 और इधर लीजिए 3, आपका मर्जी, इधर लिख दिए 3 इधर लिख दिए 7। इसको अब हमको 42 पुराना ना, देखिए देख रहे ये दोनों का तो काम खत्म। अब कौन आया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आप अब लिख दीजिए क्या, 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो इसका भी काम खत्म, अब बच कौन गया, ये बच गया, कहाँ गया जी, ये दोनों का तो हो गया। अच्छा 21 लिखेगा, हाँ यहाँ है ना, वही तो, ठीक है। देख रहे हैं यहां से इन दोनों का अगर ये कीजिएगा तो ये आएगा, इसके बाद इसको क्या कीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूर जाएगा। ध्यान से देख रहे हैं, चलिए ये आपका हो गया क्या, इसको क्या बोले, फैक्टर ट्री बोले, इसको आप क्या बोलिएगा, फैक्टर ट्री, ठीक है। ये क्या हो गया, फैक्टर ट्री। चलिए इसको उतार लीजिए, अब आगे देखते हैं आगे क्या पढ़ाना। इसमें ध्यान से देखिए, अभी हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताए ना, अगर वो आपको समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। ध्यान से समझिए, ये इस टॉपिक में क्या बोल रहा है कि ध्यान से देखिएगा कि किसी भी नंबर का इंड 0 पे कब होगा, है ना। जैसे हम ध्यान से देखते हैं कि कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे देखिएगा हम क्या करते हैं 80 ले लेते हैं, ये 80 में देख रहे 80 का लास्ट डिजिट 0 है, ये 0 कब आएगा, ध्यान से देखिएगा। 0 लाने के लिए देखिए तो हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज कीजिए, देखिए देखते चलिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझाएंगे, तब ध्यान से देखिए। ये देखिए 20 आएगा, 10, 5, ये कोई और नंबर ले लीजिएगा, ध्यान से देखिए कोई भी नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में क्या आएगा, 0 होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए देखिएगा क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखिए, यहां से अगर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना का 420, सॉरी 420 क्या होगा, हाँ ठीक ही तो, 0 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ ध्यान से देखिएगा 2 2 जा 4, 210,
है ना, 210 दूना 420, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए 105, ये 35, ठीक है। अब यहां से देखिए ध्यान से, 5 से 1 जाए 35। इसको अगर आप देख रहे हो तो ये क्या लिखा है, 1 2 3, 1 2 3 4, 2 पे पावर 4, 5 पे पावर 1, है ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 2 3, 2 पे पावर 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। अब जरा ध्यान से देखिए कि किसी भी नंबर का इंड जीरो तब होगा, ध्यान से समझिएगा, किसी भी नंबर का इंड जीरो तब होगा, यानी किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जीरो तब होगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होगा। किसमें, किसी भी नंबर में, किसी भी कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा ना, तभी उसका लास्ट डिजिट जीरो होगा। अगर 2 और 5 नहीं हो है, दोनों में से कोई एक है, तो उसका लास्ट डिजिट जीरो नहीं होगा। ध्यान से देख लीजिए क्यों नहीं होगा। जैसे एक और कोई ये ले लीजिए, 36 को ले लेते हैं, ठीक है। 36 को अगर आप डिवाइड कीजिए तो 18 9 3, यानी 36 को आप क्या देख रहे हैं, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 2, यानी सिर्फ 2 आया और 5 नहीं आया, तो इसका लास्ट डिजिट जीरो हुआ नहीं हुआ। एक और हम ले लेते हैं, जैसे हम देखते, ध्यान से देखिएगा 125 को ले लेते हैं, या हाँ 125 ही ले लेते हैं, ठीक है। 25 5, देख रहे हैं 125 को अगर आप देख रहे हो तो 5 पे पावर 3, इसका मतलब 5 पे पावर 3 है, देख रहे हैं 5 पे पावर 3 है, 2 तो आया नहीं, 2 नहीं आया तो इसमें भी जीरो नहीं हुआ, लास्ट डिजिट इसका भी जीरो नहीं हुआ। इसमें 5 नहीं आया तो इसका भी लास्ट डिजिट जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब 2 के बिना 5 अधूरा और 5 के बिना 2 अधूरा। दोनों जब तक नहीं होगा तब तक लास्ट डिजिट नहीं आएगा। दोनों का होना एकदम ही जरूरी है। तो हम कह सकते हैं ना कि किसी भी नंबर का इंड जीरो तभी होगा जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होगा, तभी उसका लास्ट डिजिट क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। उसी बेस पे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस बेस पे एक क्वेश्चन देखता है कि बोलता है क्या है कि जैसे मान के चले 8 पे पावर n है, चेक वेदर, है ना, क्या बोला, चेक वेदर द लास्ट, ये क्या बोलेगा कि इसका लास्ट डिजिट जीरो होगा या नहीं होगा, इसको चेक करने के लिए बोलेगा, यानी 8 पे पावर n है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, तो 8 पे पावर n है ना जी, सॉल्यूशन में अगर आप देख रहे हो तो 8 पे पावर n है, 8 पे पावर n है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखिए 8 पे पावर n है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, 8 पे पावर n होल पावर लगा दिए, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 पे पावर 3 होल पावर n, है ना। यहां पे देखिए तो 2 पे पावर 3 होल पावर n है, 2 पे पावर 3 होल पावर n है। हम क्या देख रहे हैं, वी नो दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट एनी नंबर इंड विथ जीरो, यहां से यही नहीं लिखेंगे, वी नो दैट, ठीक है, एनी नंबर इंड विथ जीरो व्हेन इट्स प्राइम फैक्टर contain 2 and 5 both, 2 and 5 both, है ना। जब क्या होगा कि दोनों को कंटेन करेगा, इसका प्राइम फैक्टर दोनों को कंटेन करेगा। बट हियर वी सी दैट, बट हियर वी सी दैट 8 पे पावर n contain only 2, only 2, so we can say that 8 पे पावर n can't be end with 0, can't be end with 0, देख रहे हैं, यही होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस तरह का भी क्वेश्चन जहां पे आपको क्या बोलेगा, एक चीज यहाँ पे हम आपको क्या बोले कि क्वेश्चन को पूरा लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन कहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें बोलता है कि चेक वेदर 8 पे पावर n एंड विद 0 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है कि नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो दिया रहेगा तो पूरा लिख लेंगे, है ना, पूरा पूरा का पूरा लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको एज्यूम कर लीजिएगा, लेट एज्यूम,
है ना, ये सब लिख लेना बोल रहा है। ये हम तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया। x इक्वल टू 8 पे पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। उसके बाद ये सब करिएगा पूरा का पूरा, ये सब लिख लेना। समझ में आया कि नहीं? ये सब लिख लेना। चलिए इतना उतार लीजिए, कल आगे भी देख लेंगे। एनसीईआरटी का आपसे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, कल आगे हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।